क्या मायावती ने हरिद्वार लोकसभा चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की ठान ली है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ा फायदा होने वाला है। 25% के आसपास पर्वतीय मूल का वोट है बनफूलपुरा यानी जो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में आता है और जहां पिछले दिनों में काफी ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिला था, वहां पर भी बीएसपी कुछ ऐसा था। नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। हरिद्वार लोकसभा सीट के समीकरण हैं कि लगातार हर 24 घंटे में पलटते नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के भीतर कलह मचा हुआ था कि चुनाव हरीश रावत लड़ेंगे कि हरक सिंह रावत की वीरेंद्र रावत। टिकट वीरेंद्र रावत को मिल गया। बीएसपी भावना पांडे को लेकर आ गई। बीजेपी ने पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा हुआ था। खानपुर विधायक उमेश कुमार निर्दलीय ताल ठोक ही रहे थे, लेकिन बहन मायावती ने बाजी को फिर से पलट दिया है और एक तरह से मायावती के इस नए दाव से न केवल बीजेपी पर असर पड़ेगा बल्कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के समीकरण भी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। मायावती ने ऐसा दाव खेला है जिसके बाद अब राजनीतिक जानकार भी हरिद्वार को लेकर के नए तरीके से आकलन करने लगे हैं। हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत की सियासी लॉन्चिंग की पैड बनाकर इस बार 2024 के चुनाव में उतरे थे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने नया दाव चलकर हरीश रावत की इस लॉन्चिंग पर एक तरह से फच्चर फंसा दिया है। जिस तरह से बसपा ने भावना पांडे का 48 घंटे में पार्टी से छुट्टी कर दी है, उसके बाद समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब हरिद्वार में ऐसा दाव खेला है जिसके बाद कांग्रेस हो या निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, दोनों की सबसे ज्यादा स्थिति कमजोर नजर आ रही है। बसपा ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर से पूर्व विधायक 2012 और 2017 के बीच में विधायक रहे मोहम्मद जमील अहमद कासमी को अब हरिद्वार के मोर्चे पर उतारने की ठान ली है। जाहिर तौर पर मुस्लिम कैंडिडेट सामने ला करके बीएसपी ने कांग्रेस की तो मुश्किल बढ़ाई दी है। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के लिए भी संकट खड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस हो या उमेश कुमार, दोनों की ही नजर दलित वोटों के साथ साथ मुस्लिम वोटों पर भी थी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी लेकर आ गई है तो इसके सियासी मायने क्या हैं। क्या मायावती ने हरिद्वार लोकसभा चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की ठान ली है? क्या ये दाव इस तरह का चला है जिसके बाद बीजेपी पर असर ये होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए और बड़ी राहत की बात है, क्योंकि भावना पांडे बीएसपी कैंडिडेट के नाते उस तरह से मुस्लिम वोट नहीं काट सकती थी जिस तरह से कोई मुस्लिम उम्मीदवार अगर बीएसपी से आएगा तो दलित मुस्लिम का गठजोड़ ऐसा बनेगा कि बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह समझिए कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में मोटे तौर पे माना जाता है कि 20 लाख के आसपास अगर वोट हैं तो उसमें 5 लाख वोट यानी कि एक चौथाई 25% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है। यानी 5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है और 3 से 3.5 पौने 4 लाख तक मुस्लिम वोट पोल हो सकता है। उसके अलावा करीब 19 से 20% दलित वोट है, यानी 5वां हिस्सा दलित वोटों का है। तो ये 40 से 45% का एक वोट का गठजोड़ बीएसपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक तो बनता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस हमेशा इसी वोट बैंक पर रिलाई करती है, खासतौर पर मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस का भरोसा ज्यादा रहता है। और जब मुस्लिम कैंडिडेट सामने आ गया है तो हरीश रावत ने जिस रणनीति के तहत अपने बेटे की लॉन्चिंग कराई थी उसकी राह अब कांटों भरी हो गई है, क्योंकि 2009 में हरीश रावत को मुस्लिम का बम्पर वोट मिला था। हालांकि ये बात अलग है, तब भी बीएसपी ने मोहम्मद शहजाद को चुनाव मैदान में उतारा था। वो करीब पौने 2 लाख के आसपास यानी 1,82,000 के आसपास वोट भी ले गए थे, लेकिन तब बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। यूपीए का जमाना था और स्वामी यतींद्रानंद गिरी को उस तरह से बीजेपी काडर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाया था और न 2009 में बीजेपी उतना मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन 2014-2019 में जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर निशंक ने 50% से ज्यादा वोट पाए और चुनाव दर चुनाव वोटों का प्रतिशत बढ़ाया, और 2014 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी पत्नी रेणुका रावत को करारी हार का सामना करना पड़ा,
तब से लेकर 2024 में, यानी कि बीते 10 वर्षों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। कांग्रेस के लिए 2014 में राह आसान थी, फिर भी क्योंकि प्रदेश में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, बावजूद उनकी पत्नी चुनाव नहीं जीत पाई थी। अब 2024 में ना केंद्र में कांग्रेस के लिए बहुत संभावनाएं नजर आ रही हैं, ना प्रदेश में 2 चुनाव में कांग्रेस लगातार हार रही है। उस स्थिति में उनके बेटे के लिए राह बहुत कठिन होने वाली है। ऊपर से बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को आगे करके कांग्रेस के सामने मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि राजनीतिक जानकार भी ये मानते हैं कि जब मुस्लिम कैंडिडेट होता है तो एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उधर शिफ्ट करता है, और फिर जब बीएसपी कोटे से मुस्लिम कैंडिडेट सामने आता है तो दलित वोटों का तड़का भी उसमें लगता है, और दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन का बड़ा फायदा बीएसपी कैंडिडेट को मिल सकता है। तो किसी ने कहा कि एक तरह से बीएसपी बीजेपी के लिए टूल किट का काम कर रही है, यानी बीएसपी की ड्राइविंग सीट पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जिस तरह से उतारे जा रहे हैं, उसके बाद बीएसपी अपने कैंडिडेट उतार करके इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष की राह और मुश्किल कर देती हैं। अब वही दाव मायावती उत्तराखंड में भी खेलती नजर आ रही हैं। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि बनफूलपुरा यानी जो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में आता है और जहां पिछले दिनों में काफी ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिला था, वहां पर भी बीएसपी कुछ ऐसा दाव खेल करके कांग्रेस की मुश्किल यानी प्रकाश जोशी की मुश्किल बढ़ा सकती है। दीपक बलूटिया के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हैं और भी दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट्स खोजे जा रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या मायावती ही हरिद्वार में सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट लेकर आ रही हैं, या फिर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी अब अपना कोई दाव खेलने वाले हैं, यानी कि इस तरह से कांग्रेस और उमेश कुमार की घेराबंदी हरिद्वार में हो गई है। क्योंकि जो राजनीतिक जानकार हरिद्वार के वो मानते थे मुस्लिम का और दलित का और ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस को जा सकता था, और इसी वोट बैंक को लेने की कोशिश उमेश कुमार भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कर रहे थे। आप बखूबी जानते हैं कि हरिद्वार में करीब 30 से 35% मुस्लिम आबादी है, और 11 हरिद्वार जिले की जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से करीब 6 विधानसभा सीटों पर, जिनमें पिरान कलियर, मंगलोर, भगवानपुर, उसके अलावा ज्वालापुर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण, ये वो विधानसभा सीटें हैं, ये विधानसभा क्षेत्र है जहां अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है, यानी किसी की भी किस्मत बिगाड़ने और बनाने का मादा रखता है यहां मुस्लिम वोटर। उसके अलावा जो 3 देहरादून जिले की विधानसभा सीटें हैं उनमें धर्मपुर में भी अच्छा खासा मुस्लिम वोटर है। तो इस तरह से बीएसपी ने दूसरे राज्य से मौलाना को उत्तराखंड में उतार करके कांग्रेस की पेशानी पर बल ला दिया है। अब इसकी काट हरीश रावत किस तरह से करते हैं, क्योंकि आप देखिए जब भी बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट लेकर के आती है उसको एक बड़ा वोट बैंक उसकी तरफ शिफ्ट करता है, और अब जब जिस तरह से हरीश रावत को निशाने पर लिया जा रहा है कि जब बीजेपी से लड़ाई में खुद उनको मैदान में उतरना था, वो अपने बेटे की सियासी लॉन्चिंग कर रहे हैं, तब क्या बड़ा मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में होने वाला है, इसको लेकर ही जानकार संदेह खड़ा कर रहे थे कि हरीश रावत अगर चुनाव लड़ते तो बात अलग होती। अब जब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं तो उस तरह का एक तरह से वो जो चुंबक का काम करना चाहिए मुस्लिम वोटों का कांग्रेस के पक्ष में, वो होता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से बीएसपी का ये दाव, सबसे बड़ी बात यह कि बीएसपी के इस दाव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार की राजनीति भी एक तरह से संकट में फंसती नजर आ रही है। खानपुर में कोरपणो सिंह चैंपियन की पत्नी को जो बीजेपी कैंडिडेट होने के बावजूद करारी शिकस्त देकर हरिद्वार जिले की राजनीति में निर्दलीय उमेश कुमार ने एक बड़ा अपना जनाधार क्रिएट किया, एक बड़ी अपनी भूमिका वहां पे लोगों को नजर आने लगी थी। लेकिन अब सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि जिस मुस्लिम दलित वोट बैंक को लेकर उमेश कुमार को बड़ी उम्मीदें थी, वहां बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट आने के बाद अगर कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है तो एक बड़ा झटका उमेश कुमार को भी लगेगा। और अब अगर जिस तरह से राजनीतिक पंडित मान के चल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट के आने के बाद, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ा फायदा होने वाला है। कुछ जानकार तो यहां तक भी कहने वाले हैं कि निशंक की 2 लोकसभा चुनाव की जीत जो हुई है उनके मुकाबले अगर यही समीकरण चलते रहे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि 25% के आसपास पर्वतीय मूल का वोट है। और अब जब जिस तरह से जिस गढ़वाली वोटर के बड़े तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है, और हिंदू मुस्लिम अगर हरिद्वार के देहात क्षेत्र में वोटों का समीकरण बनता है, उसके बाद बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो अब चुनावी तस्वीर नजर आ रही, क्योंकि हरिद्वार के सियासी समीकरण पल पल बदल रहे हैं। पहले भावना पांडे आई थी, लेकिन भावना पांडे उस तरह का इंपैक्ट डालती नजर आ रही थी, इसलिए बीएसपी ने उनसे किनारा कर लिया। सबसे बड़ी बात यह कि अगर जो मौजूदा तस्वीर है कि बीएसपी से मुस्लिम प्रत्याशी, कांग्रेस से वीरेंद्र रावत,
रावत और त्रिवेंद्र सिंह बीजेपी प्रत्याशी, निर्दलीय उमेश कुमार, अगर चारों के बीच मुकाबला होता है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक वोट बैंक को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और जो दूसरा वोट बैंक है उस पर 3 प्रत्याशियों में वो बढ़ता नजर आ रहा है। मुस्लिम दलित वोट बैंक है वो 3 प्रत्याशियों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस लिहाज से बीएसपी कांग्रेस को डेंट मारेगी, वीरेंद्र रावत को डेंट मार रही है, सबसे बड़ा डेंट उमेश कुमार को भी लग रहा है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि बीएसपी ने हरिद्वार के सियासी समीकरण को नए सिरे से एक तरह से बदलने की कोशिश की है मुस्लिम प्रत्याशी के अपने दाव से। देखना दिलचस्प होगा कि हरिद्वार की लड़ाई में आने वाले दिनों में और किस तरह की करवटें लेती है, लेकिन कुल मिलाकर के बीएसपी के दाव से त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी राहत महसूस करते नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस और उमेश कुमार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो पसीना पसीना हो सकते हैं। आगे भी द न्यूज़ अड्डा पर इस तरह के पॉलिटिकल वीडियो अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।